कहते हैं कि जब रूमी ने पहली बार घूमना शुरू किया तो पूरा शहर थम गया था। व्यापारियों ने अपने सामान गिरा दिए, विद्वान अपनी बहसें भूल गए, बच्चे खेलना बंद कर दिए। वह वहां खड़े थे, एक सम्मानित विद्वान, प्रतिष्ठित व्यक्ति, तूफान में पत्ते की तरह घूमते हुए, बाहें आकाश की ओर फैली, चेहरे पर आंसू बहते हुए। वह नाच नहीं रहे थे, वह प्रार्थना कर रहे थे, शब्दों से नहीं बल्कि गति से। एक शरीर जो प्रार्थना बन गया था, एक आत्मा जो गीत में घुल रही थी। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह प्रकृति थी। विलय, वह क्षण जब स्वयं मिट जाता है और केवल ईश्वर शेष रह जाता है। रूमी कभी किताबों के आदमी थे, फिर एक घुमंतू दरवेश शम्स प्रकट हुए और 4 शब्दों में ही उन्होंने रूमी की दुनिया को चकनाचूर कर दिया। जब शम्स गायब हो गए, रूमी कभी उबर नहीं पाए, वह बदल गए। अगले 10 वर्षों तक कविता उनके भीतर से नदी की तरह बहती रही। वह रचनाएं नहीं थीं, बल्कि प्रकट हुई थीं। उन्होंने प्रेम का वर्णन भावना के रूप में नहीं, बल्कि एकता के रूप में किया। ईश्वर को एक दूरस्थ राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपनी छाती में सांस के रूप में अनुभव किया। और उसी स्वर में एक नई भाषा जन्मी जो धर्मों, सदियों और दिलों को पार कर गई। यह किसी कवि की कहानी नहीं है, यह उस कहानी की बात है कि कैसे शोक दिव्यता में बदल गया और कैसे एक व्यक्ति के दुख ने दुनिया को प्रियतम तक लौटने का रास्ता दिखाया। यह समझने के लिए कि सूफीवाद कैसे फैला, न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि समय और चेतना के पार भी। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह न तो किसी सेना की तरह फैला, न ही आदेशों या विजय के साथ आया। यह एक खुशबू की तरह फैला, सूक्ष्म, अदृश्य, लेकिन एक बार आत्मा को छू लेने के बाद अनदेखा करना असंभव। यह दुनिया में बलपूर्वक नहीं, बल्कि समर्पण के माध्यम से आया। तर्क के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रेम के माध्यम से। और इसका पहला बड़ा मोड़ किसी युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि एक विलक्षण बुद्धि के ढहने में आया। 11वीं सदी के बगदाद में अल-गज़ाली नामक एक व्यक्ति रहते थे, जिनकी बुद्धि इतनी विशाल थी कि उन्हें हुज्जत अल-इस्लाम यानी इस्लाम का प्रमाण कहा जाता था। वह अपने समय की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिन्होंने इस्लामी विचारधारा को आकार दिया, और वह किसी भी प्रतिद्वंद्वी को बहस में हरा सकते थे। फिर भी एक रात वह खुद को लकवाग्रस्त महसूस करने लगे, बीमारी से नहीं बल्कि संदेह से। यह संदेह ईश्वर में नहीं बल्कि स्वयं में था। उन्हें एहसास हुआ कि वह ईश्वर, उसके गुण, उसके नियम, उसके आदेशों के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन वह स्वयं उसे नहीं जानते थे। उनका ज्ञान रेत पर बना एक महल था। उनका विश्वास भले ही पारंपरिक था, उसमें कोई जीवंतता नहीं थी। इसलिए वह चले गए। उन्होंने अपनी पदवी, अपने शिष्यों, अपनी प्रसिद्धि सब कुछ छोड़ दिया। 10 वर्षों तक वह सीरिया, फिलिस्तीन, यरूशलेम में भटकते रहे, नए सिद्धांतों की तलाश में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव की खोज में। उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना की। वह चुपचाप बैठ गए, ईश्वर का नाम दोहराते रहे, जब तक कि आत्मा की सीमाएं घुलने न लगीं। और उस अंधकार में उन्हें वह मिला जो कोई भी किताब नहीं दे सकती थी, उपस्थिति। यह निश्चितता कि ईश्वर दूर नहीं है, आकाश में कोई न्यायाधीश नहीं है, बल्कि छाती के भीतर की सांस है, आंखों के पीछे की रोशनी है। जब वह लौटे तो उन्होंने इह्या उलूमुल-दीन लिखा, यानी धार्मिक विज्ञानों का पुनरुद्धार। यह एक शुष्क धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति, आत्मा की पुकार के रूप में लिखा गया था। उन्होंने कहा, अनुभव के बिना ज्ञान एक शव है, प्रेम के बिना उपासना केवल शोर है। और उसी क्षण सूफीवाद को अब एक हाशिए की रहस्यमयता के रूप में नहीं देखा गया। यह उसी बुद्धि द्वारा प्रमाणित हो गया था जो कभी इसे नष्ट करना चाहती थी। फिर रूमी आए, जन्मजात रहस्यवादी के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम से बिखर चुके एक इंसान के रूप में। वह कोन्या में एक सम्मानित विद्वान थे, प्रतिष्ठा और दिनचर्या वाले व्यक्ति, जब तक कि उनकी मुलाकात एक घुमंतू दरवेश शम्स तबरीज से नहीं हुई, एक आग जैसे, पहेलियों से भरे और अप्रत्याशित कृपा वाले इंसान से। उनकी मुलाकात दोस्ताना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक विस्फोट था।
रोशनी के लिए शम्स कोई शिक्षक नहीं थे, वे एक दर्पण थे। उनकी उपस्थिति में पर्दा उठ गया, अहंकार जल गया, और जब शम्स गायब हो गए, चाहे उनकी हत्या हुई हो या वे चुपचाप लुप्त हो गए, रूमी कभी उबर नहीं पाए। वह बदल गए। उन्होंने घूमना शुरू किया, प्रदर्शन के रूप में नहीं बल्कि प्रार्थना के रूप में। मन को विलीन करने के लिए, आत्मा को प्रियतम की बाहों में घूमने देने के लिए। उनकी कविता मसनवी दीवाने शम्स लिखी नहीं गई थी, वह प्रकट हुई थी स्वतःस्फूर्त रूप से, परमानंद के क्षणों में, जैसे शब्द आकाश से बरस रहे हों। उन्होंने प्रेम का गायन भावना के रूप में नहीं बल्कि विनाश, विलय, उस क्षण के रूप में किया जब बूंद को एहसास होता है कि वह कभी सागर से अलग थी ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम कमरे से कमरे में उस रत्न को खोजते फिरते हो, यह जाने बिना कि वह हमेशा से तुम्हारी गर्दन में लटका हुआ है। यही सूफीवाद का सार है। तुम ईश्वर को खोज नहीं रहे हो, तुम बस यह याद कर रहे हो कि तुम पहले से ही उसके हो। और यही कारण है कि उनकी कविता सदियों, धर्मों और संस्कृतियों की सीमाओं को पार कर बोलती है, क्योंकि यह केवल इस्लाम की नहीं है, यह मानव आत्मा की है। और फिर थी राबिया अल बसरी, शायद सूफी प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति। 8वीं सदी की बसरा में एक दासी के रूप में जन्मी, वह न तो विद्वान थी, न शासक, न पुरुष। फिर भी वह एक किंवदंती बन गई। वह एक हाथ में मशाल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेकर गलियों में चलती थी। जब लोगों ने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा, मैं इस आग से जन्नत को जला दूंगी और इस पानी से जहन्नुम को डुबो दूंगी, ताकि कोई भी ईश्वर की पूजा इनाम की चाह या सजा के डर से न करे, केवल प्रेम के लिए करे। यही थी उनकी क्रांति, न राजनीतिक न धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक। उन्होंने ईश्वर की पूजा इसीलिए करने से इनकार कर दिया कि वह उन्हें क्या दे सकते हैं। वह उनसे इसलिए प्रेम करती थीं कि वे जैसे हैं, और उसी प्रेम में उन्होंने स्वतंत्रता पाई। जब उनसे विवाह के लिए कहा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, अगर तुम हो तो मुझसे विवाह करो, अगर तुम नहीं हो तो ईश्वर से विवाह करो, क्योंकि मैं उनकी हूं और वे मेरे हैं। राबिया ने कोई सिलसिला नहीं बनाया, उन्होंने कोई किताबें नहीं लिखी, लेकिन वह सूफीवाद की आत्मा बन गई। इस बात का प्रमाण कि पूजा का सर्वोच्च रूप कोई अनुष्ठान नहीं बल्कि शुद्ध निस्वार्थ प्रेम है। सूफीवाद अपनी मूल भावना में कोई विश्वासों की प्रणाली नहीं है, यह हृदय का विज्ञान है, आंतरिक परिवर्तन की एक विधि है, और इसके सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है सपना। सूफियों के लिए सपने कोई भ्रांति नहीं है, वे रहस्योद्घाटन हैं। कई संतों को नींद में मार्गदर्शन मिला, पैगंबर के दर्शन हुए, अदृश्य लोकों से संदेश मिले और ऐसे निर्देश मिले जिन्होंने उनकी यात्राओं को आकार दिया। और यही कारण है कि सूफीवाद को कभी भी रूढ़िवादिता में बांधा नहीं जा सका, क्योंकि जहां विद्वान शब्दों के अर्थ पर बहस कर रहे थे, वहीं सूफी उस अर्थ को जी रहे थे। उन्होंने केवल ला इलाहा इल्लल्लाह, ईश्वर के सिवा कोई ईश्वर नहीं, का पाठ नहीं किया, वे स्वयं वही बन गए। उन्होंने यह समझ लिया कि अहंकार यानी नफ्स ही एकमात्र बाधा है, और जब यह मिट जाता है तो केवल ईश्वर ही शेष रह जाता है। यही है फना, विलय, और इसके बाद आता है बका, ईश्वर में स्थायित्व। एक सेवक के रूप में नहीं बल्कि एक उपस्थिति के रूप में, एक रचना के रूप में नहीं बल्कि एक प्रतिबिंब के रूप में। अब यह मौन आंतरिक मार्ग महाद्वीपों में कैसे फैला, न तो विजय के द्वारा, न ही जबरदस्ती से, बल्कि उपस्थिति के माध्यम से। जब सूफी भारत पहुंचे, वे सेनाओं के साथ नहीं आए थे, वे विनम्रता के साथ आए थे। वे गरीबी में जीवन बिताते थे, वे गरीबों की सेवा करते थे, और एक ऐसी समाज में जहां जाति, पदानुक्रम और बहिष्कार था, उनका संदेश क्रांतिकारी था। ईश्वर केवल शुद्ध लोगों के लिए नहीं है, वह टूटे हुए लोगों के लिए है। प्रियतम पूर्णता नहीं चाहता, वह दिल चाहता है। उन्होंने कोई किले नहीं बनाए, उन्होंने खानकाहें बनाई, ऐसे आश्रय स्थल जहां यात्री, भूखे और खोए हुए लोग शरण पा सकते थे। और उन स्थानों में उन्होंने ऐसी प्रथाएं शुरू की जो प्राचीन भी थीं और क्रांतिकारी भी।
जिक्र ईश्वर के नाम का लयबद्ध स्मरण, जिसे अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि ध्यान के रूप में किया जाता था। समा पवित्र संगीत, जहां कविता, स्वर और लय ईश्वर तक पहुंचने की सीढ़ी बन गए। और कव्वाली, जहां आत्मा गीत के पंखों पर उड़ सकती थी और हां, इससे तनाव भी पैदा हुआ। रूढ़िवादी विद्वानों ने संगीत के उपयोग पर सवाल उठाए। वे उन उन्मादी अवस्थाओं और घूमने फिरने से डरते थे। वे उस कविता से डरते थे जो मिलन की बात करती थी। लेकिन लोग वे हजारों की संख्या में आए क्योंकि वे नियमों की तलाश में नहीं थे, वे प्रेम की तलाश में थे। और सूफियों ने उन्हें यह प्रेम दिया, किसी सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक जीवित उपस्थिति के रूप में। और आज सूफीवाद अतीत में नहीं है, वह उस कैदी की सांसों में है जो मौन में शांति पाता है। उस मां में है जो अपने दुश्मन को माफ कर देती है। उस वैज्ञानिक में है जो वर्षों की खोज के बाद फुसफुसाता है, मुझे नहीं पता। और वहीं से ईश्वर की शुरुआत होती है। वह उस शरणार्थी में है जो बिना मस्जिद के प्रार्थना करता है। उस कलाकार में है जो स्थिरता से सृजन करता है। उस प्रेमी में है जो दूसरे की आंखों में दिव्यता देखता है। क्योंकि सूफीवाद किसी सिलसिला से जुड़ने के बारे में नहीं है, यह हृदय को जागृत करने के बारे में है। यह उपदेशों को नहीं बल्कि विचारों के बीच की खामोशी को सुनने की कला है। किसी मतवाद को नहीं बल्कि उस आवाज को सुनने की कला है जो कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, तुम खोए नहीं हो। और अगर आप पूछें क्या सूफीवाद इस्लाम का हिस्सा है, इसका उत्तर है हां भी और नहीं भी। हाँ, क्योंकि यह इस्लाम की मिट्टी से उगा, कुरान, पैगंबर और दिव्य प्रेम की अरबी भाषा से पोषित हुआ। लेकिन नहीं क्योंकि इसे किसी भी धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। यह सूर्य की रोशनी की तरह है जो हर खिड़की से होकर गुजरती है। यह पानी की तरह है जो हर बर्तन का आकार ले लेती है। आप इसकी आत्मा को भारत के भक्ति कवियों में, जापान के जैन भिक्षुओं में, असीसी के फ्रांसिस्कनों में पाते हैं, सफ्त के कब्बालिस्टों में भी। क्योंकि रहस्यवादी मार्ग एक ही है, इसके कई नाम हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, हृदय का अपने स्रोत की ओर लौटना। संगीत रुक जाएगा, कविता फीकी पड़ जाएगी, यहां तक कि एक दिन सितारे भी बुझ जाएंगे। लेकिन एक चीज है जो कभी समाप्त नहीं होगी, स्मरण, सांस में जप, हृदय में प्रेम। वह शांत जानना कि आप उससे अलग नहीं हैं जिसे आप खोज रहे हैं। सूफीवाद परमानंद के बारे में नहीं है, यह वापसी के बारे में है। नामों और रूपों की दुनिया से फिर से उस नामहीन की ओर, स्रोत की ओर, उस स्थिरता की ओर जहां से सभी गीत शुरू होते हैं। सूफीवाद आपसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, यह आपसे वास्तविक होने की अपेक्षा करता है। दर्द को महसूस करने के लिए, संदेह को अपनाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो रोने के लिए। क्योंकि टूटा हुआ दिल ही वह जगह है जहां ईश्वर प्रवेश करता है, ना तो बलपूर्वक, ना ही डर के माध्यम से, बल्कि प्रेम के द्वारा, कोमल, अडिग और सब कुछ समाहित करने वाला। रूमी ने ईश्वर को मस्जिद में नहीं पाया था, उन्होंने उसे दुख में पाया। रबिया ने इनाम के लिए इबादत नहीं की थी, वह सिर्फ प्रेम के लिए प्रेम करती थी। अलगा जाली ने किताबों में सत्य नहीं खोजा था, उन्होंने उसे अपने ही मन के खंडहरों में पाया। इसीलिए तुम्हारा दर्द कोई बाधा नहीं है, यह एक द्वार है। तुम्हारी तड़प कोई कमी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का अपने स्रोत को याद करना है। तुम देर से नहीं आए हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। एक चमत्कार जिसे जागृति कहते हैं, उसकी दहलीज पर हो। अगर यह यात्रा आपके लिए मायने रखती है तो कृपया सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस साझा जागृति का कोई भी पल आपसे छूट न जाए।